अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। PBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। उम्रा ज़ायरीन के लिए नई सऊदी हिदायत। मस्जिद हरम के आदाब का रखें ख्याल, खामोशी से दुआ करने, भागने, हुजूम से बचने और फोटोग्राफी से बचने की हिदायत। क्या इमरान खान फिर बनेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म? इम्कानात हुए रोशन। अमेरिका के वज़ीर डोनाल्ड लू ने हालिया इलेक्शन में बेज़ाब्तगी होने का किया दावा। रफा पर इस्राएली फौजियों का फिर हमला, 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की मौत का किया दावा। नेतन्याहू की बाइडन से फ़ोन पर बात, रफा में ग्राउंड ऑपरेशन को बताया ज़रूरी। इसराइल की हठधर्मी के खिलाफ कनाडा ने उठाया बड़ा कदम, सियोनी रियासत को हथियारों की सप्लाई रोक दी। 2022 में सबसे ज्यादा सप्लाई किए थे हथियार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों के कत्ल पर मचा हंगामा। कातिल साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। एसपी लीडर शिवपाल ने कहा, इस वाकये का होना चाहिए पर्दाफाश। और झारखंड में बीजेपी के सीनियर लीडर जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस की ज्वाइन। मुख्तलिफ रियासतों में दीगर पार्टियों के लीडर्स कांग्रेस के साथ राब्ते में होने का किया दावा। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन के लिए एक और नई हिदायत जारी की गई है। हरमैन शरीफैन के निगरान इदारे सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने खाने काबा का तवाफ करने वाले ज़ायरीन पर जोर दिया है कि वो मस्जिद हराम के आदाब का ख्याल रखें। अरब टीवी के मुताबिक बयान में कहा गया है कि तवाफ करने वाले ज़ायरीन काबा शरीफ की हुर्मत और उसकी हैसियत का एहतराम करते हुए आदाब की पाबंदी करें, आवाज़ बुलंद किए बगैर खामोशी से दुआ करें, मस्जिद हरम में नामुनासिब रवैये, भागने और भगदड़ मचाने से गुरेज करें, काबा के अतराफ तवाफ के दौरान नज़्म व नस्क को यकीनी बनाएं, तवाफ के दौरान अमन व सुकून को बरकरार रखते हुए भीड़ और भगदड़ से बचें। बयान में मजीद कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन अगर मुमकिन हो तो कम रश के औकात में हजर अस्वद का बोसा ले सकते हैं और वो मस्जिद हरम में कहीं भी तवाफ की 2 रकातें भी अदा कर सकते हैं। वह ऐसे कामों से गुरेज करें जिनसे दूसरों को खतरा लाहक हो, हुजूम से बचें और फोटोग्राफी से हत्तुल इम्कान बचें। पाकिस्तान में हुए इलेक्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा किया जा सकता है। दरअसल इमरान खान की पार्टी के हामी आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद यहाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने हुकूमत बनाई। ताहम अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के साउथ सेंट्रल एशियन अफेयर के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात पर जमा कराए गए बयान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है। अमेरिका में पाकिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत होने जा रही है, जिसमें डोनाल्ड लू को बतौर गवाह तलब किया गया है। इस समाअत को पाकिस्तान इंतखाबात के बाद मुल्क में जमहूरियत के मुस्तक़बिल का जायज़ा और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक़ात का टाइटल दिया गया है। ये समाअत एक ऐसे मौके पर हो रही है जब न सिर्फ पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कांग्रेस ने इंतखाबी शफ़ाफ़ियत पर सवाल उठाए हैं। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इसराइली फ़ौज की जानिब से हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल पर धावा बोल दिया गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक काबिज़ इसराइली फ़ौज ने हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज ने 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की अमवात का दावा भी किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली फोर्सेस ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर रात गए छापा मारकर अस्पताल को घेरे में ले लिया था। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल पर गोलाबारी की। शदीद फायरिंग के नतीजे में अस्पताल का
अमला शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हो गया, जबकि बमबारी से मुतअद्दिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से बातचीत के दौरान गजा के शहर रफा में ग्राउंड ऑपरेशन को ज़रूरी करार दिया है। इसराइली कैबिनेट को बताई गई तफसील के मुताबिक नेतन्याहू का कहना था कि हमास को तबाह करने के लिए रफा में ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। अमेरिकी सदर बाइडन पर इसराइली मौक़िफ़ अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया गया है। रफा में हमास बटालियन के पूरी तरह खात्मे के लिए वो पुरअज़्म है। नेतन्याहू का कहना था कि हमास बटालियन खात्मे के लिए रफा में ज़मीनी ऑपरेशन यानी ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जो 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। गजा में जंगबंदी के सिलसिले में हमास और इसराइल के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म होने के इम्कान रोशन हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। सीज़ फायर के लिए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन एक बार फिर मिडल ईस्ट का दौरा करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब पहुंचेंगे और फिर मिस्र जाएंगे। सालसी का किरदार अदा करने वाले क़तर का कहना है कि हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता बातचीत के आगाज़ के बाद वो गजा में जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद हैं। कनाडा के एक सरकारी जरिए ने बताया है कि कनाडा इसराइल को अपने हथियारों की सप्लाई रोक रहा है। यह इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ हमास के मौलिक हमलों के बाद से ओटावा ने सिर्फ गैर मौलिक मसलन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इसराइल को एक्सपोर्ट किया है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि जनवरी के बाद से कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई है। रेडियो कनाडा के मुताबिक साल 2021 में 26 मिलियन कैनेडियन डॉलर की सप्लाई के बाद इसराइल तारीखी तौर पर कनाडा के हथियारों के एक्सपोर्ट करने में सरफहरिस्त रहा है, जिसके बाद 2022 में इसराइल को 21 मिलियन कैनेडियन डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान बरामद किया गया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इदारों को कमज़ोर कर रही है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई, ईडी जैसे इदारे कमज़ोर होंगे तो सेकुलरिज्म कमज़ोर हो जाएगा। आयोग पर तो भरोसा है लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है। संस्थाओं के माध्यम से जो अन्याय हो सकता है वो करा रही है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कमजोर ना हो। जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बहाने संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट, एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप पे कार्रवाई नहीं की, एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पे दे रही है। केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में धांधली करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अभी अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए हैं कई जगह पर। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए 2 मासूम बच्चों के कत्ल के मामले पर हंगामा मच गया है। इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। जबकि कत्ल करने वाले एक मुलजिम का इनकाउंटर किया गया तो दूसरा फरार बताया जा रहा है। इस मामले पर एसपी लीडर शिवपाल सिंह यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जहां इस मामले को इंतहाई दुख भरा करार दिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। बता दें कि शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। कत्ल के मुलजिम साजिद के इनकाउंटर में मारे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इस वाक़े का पर्दाफाश भी होना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्मार, तो फिर कैसे बताएं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? सर बताएं, लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन दौर करेंगे, कितना समय लगेगा? देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पूरा जन समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में देखिए सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी जीत होगी। गुन्नौर से होगी, बिसौली से होगी, सैसवान से होगी, बदायूं से होगी। 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। चुनाव करीब है, तो इससे कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, अधिकांश प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जो शेष बचे हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और देखिए, अभी बीजेपी के भी नहीं हुए, सहारनपुर से लेकर के बदायूं में भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी के बहुत जल्दी प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आएं और जहां युवा, जिस पार्टी में युवा की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। आपने समाजवादी पार्टी को सीट चाहता, तो क्या कभी आपने ये महसूस नहीं किया कि नेताजी के बाद में आप मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये तो हमने कभी नहीं सोचा है और इसलिए भी नहीं सोचा है कि ये सब फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद विधायक निर्णय लेते हैं। तो हम भी विधायक थे, हमने भी उनका समर्थन किया था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो मैंने ही समर्थन किया। झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी छोड़कर यहां के सीनियर लीडर जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा और गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुल्क की अलग अलग रियासतों में अलग अलग पार्टी के लीडर कांग्रेस के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। चुनाव का मौसम चल रहा है और कुछ वरिष्ठ नेता, पहले भी मैं आपको इसी मंच से इशारे से बोल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं और लगातार आपने कड़ी दर कड़ी देखा कैसे सिटिंग एमपीज ने भी ज्वाइन किया और आज आपके सामने झारखंड से सिटिंग एमएलए भी हैं और विप भी हैं, सचेतक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मांडू विधानसभा क्षेत्र के तीसरे टर्म के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल साहब हमारे बीच में हैं। हम हमारे
भाई गुलाम अहमद मीर साहब जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, हमारे CLP साहब आलमगीर साहब, हमारे राजेश भाई ठाकुर जी PCC प्रेसिडेंट, पूरा जो नेतृत्व आपके सामने है अभी झारखंड का। और लंबी चर्चा जयप्रकाश भाई के साथ हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होने का। मैं समझता हूं कि ये झारखंड की आने वाली राजनीति के लिए आज का जो प्रकरण है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साहब का कांग्रेस में शामिल होना, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी ज़बानी भी बोलेंगे कि ये क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाऊंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफ़ी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं, और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागावी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूं ये उसका फॉलोआउट है। आम आदमी पार्टी MLA दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल के पीछे बीजेपी ने ED और CBI का एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बेबुनियाद इल्जामात करके प्रेस रिलीज के जरिए मीडिया में इसे छपवाने की कोशिश की है। भाजपा के एड़ी चोटी के जोर के सामने का जो चेहरा है वो कभी IT बन जा रहा है, कभी CBI बन जा रहा है, कभी इनकम टैक्स, कभी ED बन जा रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ED CBI जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये तो एक बात है ही। लेकिन अब जो दृश्य सामने है, उस दृश्य में CBI या ED, अगर हम अभी की बात करें तो ED जैसी एजेंसी भी राजनीतिक संगठनों की तरह काम करने लगी है। कैसे होता है कि कोई आरोप किसी पार्टी पे लगा, कोई लांछन लगा, झूठ है सच है, पार्टियां उस पर रिएक्ट करती हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको खबरें मीडिया में देनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी रवैये ढर्रे के ऊपर ED भी काम करने लगी अब, और पूरे देश ने देखा कि कैसे एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह ED ने मीडिया में खबरें प्लांट करने की कवायद शुरू करी। बेसलेस स्टेटमेंट को प्रेस रिलीज के तौर पे मीडिया में छपवाने की कोशिश करी। जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेसलेस, आधारहीन। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
उमरा ज़ायरीन के लिए नई सऊदी हिदायत, मस्जिद हरम के आदाब का रखें ख्याल, खामोशी से दुआ करने, भागने, हुजूम से बचने और फोटोग्राफी से बचने की हिदायत। क्या इमरान खान फिर बनेंगे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म? इम्कानात हुए रोशन। अमेरिका के वज़ीर डोनाल्ड लू ने हालिया इलेक्शन में बेज़ाब्तगी होने का किया दावा। रफा पर इस्राएली फौजियों का फिर हमला, 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की मौत का किया दावा। नेतन्याहू की बाइडन से फ़ोन पर बात, रफा में ग्राउंड ऑपरेशन को बताया ज़रूरी। इसराइल की हठधर्मी के खिलाफ कनाडा ने उठाया बड़ा कदम, सियोनी रियासत को हथियारों की सप्लाई रोक दी। 2022 में सबसे ज्यादा सप्लाई किए थे हथियार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों के कत्ल पर मचा हंगामा, कातिल साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। एसपी लीडर शिवपाल ने कहा, इस वाकये का होना चाहिए पर्दाफाश। और झारखंड में बीजेपी के सीनियर लीडर जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस की ज्वाइन, मुख्तलिफ रियासतों में दीगर पार्टियों के लीडर्स कांग्रेस के साथ राब्ते में होने का किया गया दावा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।